अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसमें करियर कैसे और कौन बना सकता है, फ़ीस कितनी होती है और कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना पड़ते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि रीन्यूएबल एनर्जी का स्कोप कितना है और बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी करने के बाद आपको कितनी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन। रीन्यूएबल एनर्जी को समझने के लिए आपको एनर्जी के रिसोर्सेज का पता होना भी चाहिए। सिंपली ऐसी चीज़ें जिनसे एनर्जी हासिल होती है उनको रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे कि फॉसल फ्यूल्स। सोर्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी की दो टाइप होती हैं। फर्स्ट, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जिसकी कंजप्शन ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। और दूसरी होती है रीन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी की टाइप जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो और कंजप्शन कम हो, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी वगैरह। तो रीन्यूएबल एनर्जी को क्लीन एनर्जी भी बोला जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री होती है। बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी में रीन्यूएबल एनर्जी और इसके रिसोर्सेज को इन डेप्थ स्टडी करवाया जाता है। एडमिशन क्राइटेरिया। रीन्यूएबल एनर्जी में करियर बनाने के लिए आप इंडिया में बीएससी रीन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स होती है। इसके अलावा आप बीटेक या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आप बीएस रीन्यूएबल एनर्जी कर सकते हैं और बीएस की जो ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स होती है। बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि आपने इंटर पास किया हो विद मिनिमम 50% मार्क्स। और इसमें एडमिशन दो तरह से होते हैं, एक इंटर की मार्क्स परसेंटेज पर जिसको मेरिट बेस भी बोला जाता है, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करके। मींस कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स में एडमिशन देने के लिए एंट्री टेस्ट लेती हैं, और इन दोनों मेथड्स में से कौन सा फॉलो किया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर। जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए जो एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होता है, मींस आपको ज़्यादा परसेंटाइल रिक्वायर्ड होता है। और प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देती हैं। सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 4 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी में मोस्टली सब्जेक्ट्स सोलर एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स, मैथमेटिकल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो एनर्जी, इन्वायरमेंटल साइंस, कैलकुलस, एनर्जी सिस्टम्स, सोलर थर्मल एनर्जी, ऑप्टिक्स, विंड एनर्जी, एनर्जी मैनेजमेंट, फ्यूल सेल, हाइड्रो एनर्जी, ओसिलेशन एंड वेव्स से रिलेटेड होते हैं। फीस स्ट्रक्चर। फीस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसका स्टेटस कैसा है, उसका स्टैंडर्ड कैसा है। इसके अलावा आप मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लेते हैं या इवनिंग शिफ्ट में, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी फ़ीस थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। इंडिया में बीएससी रीन्यूएबल एनर्जी की जो टोटल एवरेज फ़ीस है वो 1 से 2 लाख रुपए तक होती है, और पाकिस्तान में बीएस रीन्यूएबल एनर्जी की जो टोटल एवरेज फ़ीस है वो 3 से 4 लाख रुपए तक होती है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो फ़ीस होती है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल और ट्रिपल टाइम ज़्यादा होती है। स्कोप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। अब पूरी दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी और इसके रिसोर्सेज पर फोकस कर रही है, क्योंकि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग 2050 और 60s तक ऑयल ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह दूसरे जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उस टाइम रीन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनके बगैर गुजारा करना मुमकिन नहीं होगा। इसका मतलब है अगर नेक्स्ट 100 ईयर्स की बात की जाए, जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी और इसके रिसोर्सेज होंगे वो मुआशी तौर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्री होगा। और फ्यूचर में हर कंट्री को इस फील्ड पर फोकस करना पड़ेगा। इनफैक्ट बहुत से कंट्रीज तो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें से इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे है। इंडिया और पाकिस्तान वैसे भी जियोग्राफिकली ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास रीन्यूएबल एनर्जी बनाने के बहुत से रिसोर्सेज हैं, फिर चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो या फिर हाइड्रो एनर्जी। और सोलर एनर्जी पर तो दोनों कंट्रीज में बड़े स्केल पर काम हो रहा है, और इसी तरह दूसरे जो रिसोर्सेज हैं इन पर भी काम हो रहा है या इन फ्यूचर शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
इस फील्ड का स्कोप अच्छा खासा है और फ्यूचर में मजीद इंक्रीज होगा। सैलरी आफ्टर बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी, सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस, कंपनी एंड कंट्री वगैरह, और इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। बैचलर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 30,000 पर मंथ होगी, और अगर आप इसके बाद एमएससी कर लेते हैं या 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो आपकी सैलरी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और आपको एवरेज 50 से 80,000 के करीब सैलरी मिलती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।